शाहजहांपुर। भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित एडवोकेट ने राष्ट्रीय महासचिव एवं पदयात्रा के संयोजक प्रदेश प्रभारी प्रमोद यादव एवं हजारों किसानों, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ शहीदों की नगरी शाहजहांपुर में सतवा से शाहजहांपुर तक पदयात्रा कर भरी हुंकार कहा कि आप सबके उत्साह को देखकर मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 2022 में उत्तर प्रदेश में किसानों की सरकार होगी। पद यात्रा के बाद PWD गेस्ट हाउस के मैदान में किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सरोज दीक्षित ने प्रधानमंत्री जी से अपील की कहा कि भारत सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून पर किसान किसी भी कीमत पर सहमत नहीं है, तो राष्ट्रीय हित में तीनों को निरस्त कर MSP व MPP गांधी कानून लागू करें। किसान की खुशहाली के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन करें। देश में कृषि उत्पादों का मूल्य किसान की मेहनत व लागत के सापेक्ष कम है, जिससे किसान आर्थिक रूप से कमजोर होता जा रहा है। अतः कृषि उत्पादों का मूल्य वर्ष 1960 से हुई वेतन वृद्धि के अनुपातिक घोषित हो और उसी अनुपात में दैनिक मजदूरी नियत की जाए। देश में 65 वर्ष से अधिक उम्र के सभी किसानों, पुरुषों व महिलाओं को वरिष्ठ नागरिक पेंशन सम्मान अनिवार्य हो और देश के बेरोजगार युवाओं को जीवन यापन हेतु 10,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। सरकार चाहे तो योग्यता दक्षता के अनुसार उनसे कार्य भी ले। देश में सेवा प्रदाता के माध्यम से जिस प्रकार सरकारी कर्मचारी रखे जा रहे हैं बिना भेदभाव के, उसी तरह IAS, IPS को रखा जाए। 3 वर्ष तक सेवा देने वाले सभी संविदा कर्मचारियों को सरकार स्थायी करें। उच्च तकनीकी मेडिकल MBBS, BAMS, BDS, इंजीनियरिंग शिक्षा को पूरे देश में निःशुल्क किया जाए ताकि शिक्षा तकनीकी की बेहतर सुविधाएं विकसित हो सके। लखीमपुर में केंद्र सरकार के मंत्री के पुत्र पर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई किसानों के साथ घटना पर आपकी भी आत्मा इसे स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए अपेक्षा है कि प्रभावी कार्यवाही हो। भारतीय कृषक दल के राष्ट्रीय महासचिव पद यात्रा के संयोजक प्रमोद कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध किया कि उत्तर प्रदेश में आम किसान के पास पराली नियंत्रण हेतु जरूरी संसाधन व उसका खर्च सहने की क्षमता नहीं है, अतः प्रदेश में पराली जलाने पर रोक हटाई जाए या सरकार पराली नियंत्रण सरकारी खर्च पर सुनिश्चित कराएं एवं पूंजीपतियों के कारखानों पर भी रोक लगाए। उत्तर प्रदेश में छुट्टा पशुओं व वनरोज फसलों को भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। कटीले तार पर रोक लगाने से फसलों को बचाना मुश्किल होगा, इसलिए आवश्यक है कि एकल कटीले तार की अनुमति तब तक जारी रखी जाए जब तक ग्राम पंचायत स्तर पर गौशालाएं न सुचारू रूप से चल सके। प्रदेश में 52,000 किसान मित्रों को सरकार अपने वादे के अनुसार पुनः विभाग में किसान हित में रखे। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सरदार कमल जीत ने कहा कि किसानों के निजी नलकूपों का बिजली बिल एवं किसान क्रेडिट कार्ड का बकाया पैसा माफ करे, क्योंकि कोविड के दौरान किसान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। जिला प्रभारी राजीव सक्सेना ने कहा कि जनपद में अधिकांश धान खरीद केंद्र सुचारू संचालित नहीं है। धान खरीद केंद्र तत्काल सुचारू रूप से संचालित किए जाए एवं आम जन की समस्याओं को प्रशासन गंभीरता से सुने। सभा को किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी संबोधित किया। गेस्ट हाउस में ही नगर मजिस्ट्रेट को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन दिया गया। पूरे देश में जो किसान आंदोलन चल रहे हैं उनमें जो लोग अब तक शहीद हुए उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विगत में जो पड़ोसी जनपद लखीमपुर में जो बरवता बेटी और जिसमें हमारे भाई शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने का काम किया, ये पद यात्रा का पहला और मुख्य मकसद था। दूसरे इश्यू को लेकर के हम आपसे आज रूबरू में चर्चा कर रहे हैं कि 2022 विजन को लेकर भारतीय कृषक दल ने किसानों की जो जरूर मांगे हैं उत्तर प्रदेश में, उनको लेकर के आज ये पद यात्रा शहीदों की नगरी से शुरू की और ये निरंतर पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जनपद में होगी और हम किसान की आवाज को उठाएंगे। आज सबसे बड़ी समस्या है किसान के सामने उसका उत्पाद जो उसके MSP रेट सरकार ने अब तक तय किया है उससे नहीं खरीदा जाना। अभी धान की खरीद शुरू हो गई, अभी मंडियों में जमीन देखी जाने लगेगी, अभी मंडियों में तमाम तरीके से दलाली होने लगेगी और किसान को तरह तरह से हम सब जानते हैं
कि अंदर खाएंगे 200 रुपया कुंटल, 300 रुपया कुंटल, 400 रुपया कुंटल, वो दलाल लेकर के सब किसान का धान खरीद रहे हैं। हमारी सरकार से एक ही मांग है कि आप हमको एमपीपी मिनिमम परचेज प्राइस के आधार पर कम से कम किसान का जो उत्पाद है वो तो खरीदो। चाहिए तो सरकार को ये कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के किसान का उत्पाद उसके खेत से दे। ये मेरी मांग है आज की समाज। दूसरी मेरी मांग है कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के दौरान किसान खूब डूबा। सत्यता तो ये है, हम सब किसान के बेटे हैं। मैं जानता हूँ कि कहीं न कहीं किसान का जो डूबा हुआ है और उसकी पोजीशन ये है कि वो बिजली की बिजली नहीं दे पा रहा और सरकार अपूर्व बिजली का भी बढ़ा रही है, 2 गुना बिजली का बिजली का भी बढ़ा रही है। एक तरफ सरकारी नलकूप पर आप फ्री बिजली किए, सरकारी नहरों पर जो आपकी नहरें हैं उस पर फ्री पानी है, लेकिन अगर किसान 1.5, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए जमा करके अपने बिजली का कनेक्शन लेता है तो ऊपर ही बिजली का आप भी लेते। मेरी मांग है कि सबसे कम किसान पर उसके अपने निजी नलकूप की भी बिजली माफ हो। एक मांग और है कि कोविड-19 के दौरान हजार पूंजीपतियों का हमने करोड़ों रुपया का जमा कर दिया, लेकिन हमारे किसान भाई का किसी का कर्ज नहीं माफ किया। इसी के साथ में हम उत्तर प्रदेश की सरकार से ये अवश्य करेंगे कि किसान के जितने किसान के सम्मान में जो भी जरूर मांगी है इनको वो लागू करें। और भारत की सरकार से मेरी ये मांग है कि वो जो कार्य कृषि कानून है जिनको लेकर के सैकड़ों की संख्या में हमारे किसान कई लोग हैं, तरह तरह की ऐसी प्रगति पूर्ण अत्याचार देकर के मन द्रवित हो जाता है, मन शोषित हो जाता है। और ऐसे में प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल खाते हुए तीनों काले कानूनों को रद्द कर दीजिए। जब किसान नहीं चाहता है तो भैया ठोकने का कोई मतलब नहीं। आज की पद यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं मेरा संगठन विभिन्न संगठनों में संयुक्त मोर्चा के जुड़ा हुआ है। संयुक्त मोर्चा आदरणीय समान विकास गुरुनाम की प्रभुजी का भी नाम हुआ, उनके साथ ही हम लोग जुड़े हुए हैं। मोर्चा और वो एक अच्छा काम करता रहेगा तो भारतीय गठबंधन निरंतर उनके साथ भी रहेगा। और मैं फिर कहता हूँ 2022 में ऐसी सरकार को नहीं लाना। हो सकता है तमाम लोग भी नहीं जाए, लेकिन हमें दृढ़ निश्चय के साथ एक संकल्प लेना होगा कि हमें अच्छी सरकार, किसान हित की सरकार को चुनना पड़ेगा। और भारतीय गठबंधन इसके लिए आपके साथ में है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके करेंगे भारत